सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज संडे है तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का क्या हो सकता है। लास्ट वीक से डिस्कस कर लेते थोड़ा, अगले वीक का थोड़ा उस पर एक थोड़ा बिल्डअप रहेगा। प्रीवियस वीक अगर आपने यहाँ पे अपन ने क्लोज किया था, सॉरी प्रीवियस टू प्रीवियस वीक एंड प्रीवियस वीक हमने मंडे में यहाँ कहीं ओपन किया था, तो मैंने एक चीज़ भी बोली थी, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो, कि गोल्ड बिटकॉइन मोमेंटम एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट से मेरा ये मतलब था कि मार्केट एक को एक साइडवेज रेंज बनानी थी। साइडवेज एज इनके ये हाई स्वीप करके थोड़ा रिट्रेसमेंट करके, मतलब यहीं कहीं ये अपना स्विंग पॉइंट बनाएगा। इधर फिर वो ये एक स्विंग पॉइंट को अप साइड के लिए ब्रेक कर देगा या यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, अगर इसको सिर्फ ये हाई तक हंट करना है। बट मंडे में अपन ने, क्योंकि वी सीपीआई भी थी, आपको पता है, आई गेस वेनसडे को थी सीपीआई यहाँ कहीं पे। तो वेनसडे को सीपीआई थी, तो तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई मेजर मोमेंटम नहीं आएगा एंड पूरे वीक की कोई मेजर मोमेंटम नहीं आएगा। अगर हम देखें तो आपको मंडे में हमने कहाँ ओपन किया था, मंडे में वी ओपन समवेयर हेयर एंड हमने पूरा वीक यहीं के क्लोज किया, तो मतलब ऊपर नीचे डोजी टाइप ही क्लोज किया है। तो मंडे के दिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो वीक थी, वीक एनालिसिस वीडियो, ये आप एक बार चेक कर लेना फिर से वाली। मैंने बोला था कि वीक से एक बार बाइंग आ सकती है एंड एक अच्छी खासी बाइंग आई। देन मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि वी माइट रिट्रेस के ये हाई विदाउट टेकआउट किए एंड ये डेली हाई कहाँ हिट हुआ था, एक सेकेंड, ये वाला डेली हाई हिट हुआ था ट्यूज मंडे के रात में हुआ था 9:30 बजे। मैंने बोला था ये भी हिट नहीं होगा अभी एंड प्राइस माइट रिट्रेस टू डाउन साइड। यहाँ पे मैंने बाइंग का उठाने का प्लान किया था बट वो नहीं हुआ एंड इवेंचुअली प्राइस ने ऑलमोस्ट इसके बॉटम से एक वन साइडेड बाइंग आई। यहाँ पे मैंने बोला था कि मैनिपुलेशन में अप साइड जाता हूँ, बट मेरी गलती थी कि मैनिपुलेशन जब नीचे हुई तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था यहाँ पे कि प्राइस वन साइडेड फॉल कर रहा है एंड रिवर्स कर सकता है। वो पता नहीं, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे था वो। ये देखो, देखो, स्टिल वेटिंग फॉर माई लेवल कॉज देयर इज हैज़ नो वॉज नॉट एनी लिक्विडिटी टेकन और विक बीइंग फॉर्म, प्राइस जस्ट वेंट लोअर, सो वी कैन सी प्राइस माइट रिविजिट टू हाई और द एरिया। तो मैं इसी एरिया की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं, क्या किया यहाँ पे कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं करे अपसाइड के एंड डाउन साइड रिवर्स कर रहा था। तो मेरे को लगा कि ठीक है, एक बाउंस ले सकता है प्राइस, देन वही हुआ। एंड प्राइस ने यहाँ कहीं जाके अपना वो 4400 का राउंड लेवल एंड वो हाई भी हिट करे। देन उसके बाद ये मॉर्निंग का फॉल 10:30 बजे का यहाँ तक, देन इसका साइडवेज देन एक रेंज बना ली। इसी सीपीआई में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मैं पुल बैक मैंने यहाँ बाइंग करी थी, तो 200 पिप का यहाँ स्कैल्प निकला था। देन उसके बाद प्राइस ने मंडे में ओपनिंग करते साथ ही रिवर्स किया एंड देन देखो ये जब हम अपने को कैसा पता लगता है कि अब ये प्राइस रिवर्स कर रहा है, लो लिक्विडिटी के लिए जा रहा है। जब प्राइस ने ओपन करते साथ में आपको यहाँ प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, आपको तो क्लियर समझेगा। ये देखो, प्राइस ने यहाँ ओपन किया 330 पे एंड प्राइस लिटरली ओपन करते साथ ही अपसाइड गया। तो प्रीटी मच यहाँ पे क्लियर हो, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं थर्सडे को आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने बोला था कि मैं नहीं देख पाऊंगा मार्केट भी या ट्रेड भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो यहाँ देखी मार्केट जब थर्सडे की शाम में यहाँ कहीं पे, तो उसके बाद तो फिर मैंने अगले दिन फ्राइडे वाले दिन देखी, मैंने यहाँ बोला था कि PO3 है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। क्योंकि थोड़ा ट्रिकी था यहाँ पे, देखो मैंने थंबनेल में लिखा था गोल्ड रिवर्सल टुडे, मैं यहाँ पे रिवर्सल का ही सोच रहा था, बट फॉर सम रीज़न मेरे माइंड में ये था कि मतलब बाइंग का थोड़ा लग रहा था कि मतलब थोड़ा एक बार नीचे जा सकता है प्राइस। तो बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से वन साइड रैली दी, ये मेरी थोड़ी गलती थी टू बी ऑनेस्ट। मेरे को आई शुड हैव बीन अवेयर के यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेके तो जाएगा ही जाएगा, मैंने टारगेट पहले ही करी थी, बट ठीक है। अब हाइंड साइड में नहीं बोल रहा कि ठीक है अब लग रहा है तो हो गया, वैसा नहीं। वो यहाँ पे कंडीशंस मेरी बाइंग की थी PO3, बट मेरे को लगा फेल कर सकता है PO3 एंड प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, मे बी एक दो दिन और डाउनफॉल। बट फ्राइडे में पूरी रिकवरी आ गई, वन साइडेड बाइंग आई, क्योंकि ये दिख रहा था ओपन करते साथ ही देखो प्राइस ना 330, जब भी कोई प्राइस ओपनिंग के साथ एक तरफ जाता है ना, उसके बाद अगर रिवर्स करता है तो वो कंटिन्यू करता है ट्रेंड। सेम यहाँ पे ओपनिंग करते साथ ही प्राइस अपसाइड किया एंड अगले 2 दिन तक ऑलमोस्ट कितना, थर्सडे की मॉर्निंग से लेके इसने फ्राइडे की मॉर्निंग तक ऑलमोस्ट एक दिन तक कंटिन्यू सेलिंग दी, तो प्राइस एक तरफ मतलब प्रॉपर जाता है। तो अभी ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक का क्या है, कोई न्यूज़ नहीं है, तो लेट्स सी क्या मोमेंटम, मतलब क्या चीज़ मोमेंटम पुश करती है ऐसे मार्केट में। तो मार्केट ने ये लो स्वीप किया एंड अच्छी रिजेक्शन दी है, बट हमने ऊपर से भी रिजेक्शन ली है। तो वी हैव टू वेट कि मंडे ट्यूसडे कब तक क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। ये जो बॉटम एरिया है ये डेली की वीक के, अगर आपने दिखाता हूँ आपको, ये वाली वीक एरिया था डाउन साइड का। तो प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप देखो मैंने बोला था कि मैं रिट्रेसमेंट पे ही लॉन्ग करूँगा यहाँ पे, बट रिट्रेसमेंट आई नहीं एंड प्राइस जस्ट वन साइडेड यहाँ से भागता गया अप साइड के लिए। तो जब ये जो वन साइडेड भागा है, आई थिंक सो इसी की रिट्रेसमेंट आएगी। मेरे को नहीं लगता प्राइस इस वीक में आएगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पे PO3 बनाए तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है एंड यहाँ पे एक पहला स्विंग पॉइंट है, जिसके बाद
अनयूजुअल बाइंग हुई थी। तो आई थिंक सो इसका पुल बैक यहाँ से 4362 से एक बाइंग बन सकती है एंड डेली वीक तक मे भी ना करे। तो मेरा नेक्स्ट वीक का पूरा बाइंग का ही प्लान है। सेलिंग का मैं भी बताऊंगा आपको कब बन सकता है कि अगर मंडे में कुछ नेगेटिविटी बनती है। तो आई थिंक सो वी शुड बी गोइंग एटलीस्ट 4600 का एक नेक्स्ट लेवल है, तो यहाँ से कुछ नहीं तो अपने को ऑलमोस्ट 2000 पिप का और मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो आई थिंक सो एक और अगर साइडवेज नहीं होता तो वी शुड बी गोइंग बुलिश। बेयरिश मेरे को नहीं लग रहा अभी कुछ प्लान है, साइडवेज हो सकता है बट बेयरिश अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ, नेगेटिव ये कब हो सकता है कि प्राइस क्या करे, ओपन करते साथ ही मतलब बाउंस वाउंस लेके ना ये हाई से रिजेक्ट कर दे हैवी, क्योंकि ये थोड़े ना लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे। तो हो सकता है ये जो बाइंग है ये पूरी एक टाइप से मतलब मतलब पुल बैक वाली बाइंग बन जाए एंड देन, क्योंकि ये हाई यहाँ पे स्वीप है, प्लस अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी मार्क करोगे ना वो थोड़ा यहाँ डाउन साइड के लिए आ रहा है, प्लस यहाँ पे ये वाला लो भी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इधर से ऑलमोस्ट जितना नीचे जाएगा उतना में ये अपसाइड हाई तक पहुँच जाएगा, प्लस क्योंकि साइडवेज भी हो चुका है, इसने लिक्विडिटी भी ली है एंड फास्ट रिएक्शन दिया है। तो आई थिंक सो बाइंग के लिए जाना चाहिए, बट दिस विल बी दी की एरिया जहाँ पे अपने को ऐसा होएगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है ये हाई से, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इसने स्वीप करके डाउन साइड आया है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा अपने को। मोस्ट लाइकली मेरा बाइंग का प्लान है। मैं नहीं चाहता ये डेली निचले ग्रे एरिया में है, बट इन ये जो मिड लाइन दिख रही है आपको डॉटेड, तो इससे प्राइस बाउंस करना चाहिए एंड वी शुड बी गोइंग टू एटलीस्ट 4600 नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक या ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि न्यूज़ नहीं है, एटलीस्ट न्यूज़ वगैरह हो या कोई फंडामेंटल न्यूज़ ही आ जाए, मतलब कोई ऐसे इकोनॉमिक न्यूज़ ना आए तो वी कैन सी अपसाइड मूव। नेगेटिव ये हाई पे अगर कुछ भी नेगेटिव सिनेरियो बनता है एंड प्राइस अगर इस वीक में आता है, मैं फिर बाइंग नहीं करने वाला हूँ, मैं फिर प्योरली बियरिश हो जाऊंगा ये लो तक के लिए। क्योंकि अगर आप देखो ना ये बाइंग लेग ना अभी मिटिगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PO3 फॉर्म हुए, यहाँ पे लो के नीचे मतलब काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ट्रैप हुई थी एंड प्राइस सिर्फ वन साइडेड भागा है, तो इट मीन समथिंग। तो आई थिंक सो ये ग्रे एरिया से इट शुड बाउंस, बट अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करता है हैवी एंड कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस एरिया में आता है स्वीप के बाद, तो देन विल शॉर्ट एंड मैं यहाँ तक बैठ जाऊँगा फिर नेगेटिव 4200 के लिए। तो यही प्लान है गोल्ड में, बट थोड़ा बुलिश लग रहा है नेक्स्ट वीक का मेरे को, क्योंकि डेली आउटलुक अगर देखें ना, अगर इसको रिवर्स करना होता, अगर आपको दिख रही है कैंडल इसने एनगल्फ करी थी, बट एनगल्फिंग डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप देखो एनगल्फिंग का है क्या, ये स्टेप वाइज सेलिंग थी एंड प्राइस ने ऑलमोस्ट कितने घंटे की बाइंग है ये, ऑलमोस्ट 15-16 घंटे में इसने, नहीं ये तो कम की शायद, हाँ 10-12 घंटे में इसने ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी मार दी है। तो आई थिंक सो वी शुड बी गोइंग अप। तो गोल्ड में ही प्लान है, थोड़ा बाइंग का बायस है मेरा, मैंने नेगेटिव आपको बता दिया। बिटकॉइन इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, यहाँ तो मैं कुछ नहीं करने वाला। ऑलमोस्ट डेली कैंडल अगर आप देखो ना, डेली कैंडल ही 1400 पॉइंट, ये वाली कैंडल देख लो आप, ये जो बनी थी फ्राइडे वाले दिन बनी थी ना, ये थर्सडे वाले दिन 1100 पॉइंट की। तो गोल्ड बिटकॉइन में कुछ नहीं है, बट गोल्ड में हैव मैंने आपको प्लान बता दिया, आई शुड बी हंटिंग फॉर द बाइस। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, कल मिलेंगे रेगुलर वीडियोस का, थोड़ा अच्छे से प्लान करूँगा अपडेट्स नेक्स्ट वीक के लिए, थोड़ा पिछले वीक बिजी था। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।